सरहद के करीब एक साबिक कबायली ज़िला है, जहाँ गुज़िश्ता कई सालों से अमन-अमान की अब तक सूरत-हाल है। माज़ी में भी हम देखते थे यहाँ पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक मज़बूत गढ़ रहा था और उसके कमांडर थे मौलाना फ़कीर मोहम्मद। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हुआ, तो जेल में जो कमांडर या टीटीपी के लीडर छूटे, उसके अंदर मौलाना फ़कीर मोहम्मद भी थे। लेकिन बायलोड का एक मसला इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर टीटीपी के साथ-साथ दाइश खुरासा, जो दाइश का अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान का चैप्टर है, उसके भी काफ़ी मिलिटेंट पाए जाते हैं। और हमने देखे हैं कि दाइश ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमले जो है वो बाजौड़ में किए। बाजौड़ में जमीयत-उल-इस्लाम, फज़ल रहमान ग्रुप या दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों पे भी काफ़ी हमले किए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बाजौड़ की बड़ी अहमियत है। हाल ही में बड़े हाई प्रोफ़ाइल इलाक़े हुए जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मौलाना खान ज़ैब, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह और साथ-साथ काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स मारे गए। अभी हालिया ही में पिछले हफ़्ते जमीयत-उल-इस्लाम ने अपनी जलसे पर होने वाले ख़ुदकश हमले की दूसरी बरसी मनाई, जिसके अंदर 55 से ज़ायद लोग हलाक हुए थे। इस हमले की ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। तो एक बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, पाकिस्तानी रियासत पे कि इस इलाके में अमन-अमान को कंट्रोल किया जाए।